सभी चीज़ों, मंजिल हमेशा बहुत छोटी होती है, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत लंबा होता है। अनंत अनंत काल तक चलते हैं, तब किसी किसी को कभी मंजिल मिल जाया करती है। मंजिल बहुत छोटी है, लेकिन वहां तक जाने का, पहुंचने का रास्ता बहुत बहुत लंबा है। फैसले का निर्णय तो 10 मिनट में सामने आ जाता है, लेकिन उस फैसले को, निर्णय को पाने के लिए वर्षों तक कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कितने वकीलों से मिलना पड़ता है, कितना रुपया खर्च करना पड़ता है, और फैसला तो 10 मिनट में सामने आ जाता है। स्वस्थता की प्राप्ति कुछ क्षण में ही हमें महसूस हो जाती है, लेकिन उस स्वस्थता को पाने के लिए कितने कितने समय से, कितने कितने महीनों से, कितने वर्षों से हमें औषधि लेनी पड़ती है, कितना ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, कितने उपचार कराने पड़ते हैं। ठीक ऐसे ही और हम विचार करते हैं कि धंधे में, सौदे में, एक सौदे में ही पैसा हमें मिल जाता है, लेकिन वो एक सौदा करने में, मकान बनाए हैं, बस 2 साल में पैसा मिल जाएगा, लेकिन 2 साल कितनी कठिनाई से गुजरते हैं, बहुत मुश्किल से। एक ही सौदे में पैसे तो मिल जाते हैं, लेकिन धंधा वर्षों तक करना पड़ता है। आचार्य भगवान कहते हैं कि मौत तो तुम्हें एक समय में आ जाएगी, एक ही समय लगेगा, वो एक ही समय की होगी मौत, जो आएगी और आत्मा को लेकर के चली जाएगी। मौत तो एक समय में आती है, लेकिन जिंदगी को सुधारने के लिए पूरा जीवन खपाना पड़ता है। मौत को सुधारने के लिए पूरा जीवन खपाना पड़ता है, कितना परिश्रम, कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है। और लोग कहते हैं भैया अंत भला तो, अंत सुधर गया तो सब सुधर गया, अब कुछ नहीं चाहिए। बात बिल्कुल सच है। धर्म की बात करना, श्रद्धा की बात करना, समर्पण, निष्ठा की चर्चाएं करना, रत्नत्रय की चर्चा करना, मोक्ष मार्गी बनने की चर्चाएं करना, तत्व की चर्चाएं करना बहुत आसान है। विश्वास, श्रद्धा जैसे शब्द को पढ़ने में 1 सेकंड लगता है। श्रद्धा कितना समय लगा? 1 सेकंड। सोचने में 1 समय, पढ़ने में 1 समय, सोचने में 1 मिनट लग गया। श्रद्धा, सोचो क्या है श्रद्धा? तत्व का जैसा स्वरूप है वैसा श्रद्धा करना श्रद्धा है। सोच लिया, 1 मिनट लग गया। समझो इसको, ठीक है, समझने में 1 आध दिन लग जाएगा। 10 ग्रंथ पढ़ लिए, देख लिया, समझ लिया कि श्रद्धा क्या होती है। श्रद्धा भी क्या होती है पूछो मेरे मन से। ऐसे भजन भी बना दिए लोगों ने इसके ऊपर। कोई कसर नहीं रखी श्रद्धा के विषय में। हाँ, सब जगह से अपने पैर फैला दिया, हाथ फैला दिए, लेकिन दिल जो का त्यों ही रहा, उसमें श्रद्धा आकर के बस ही नहीं। तो समझने में आपको दिन भर लग जाएगा। जैसे लोग पीएचडी करते हैं, लाइब्रेरी में चले जाते हैं, उस विषय की सारी बुक्स निकाल करके विषय देख लेते हैं और उन्हीं के विषय को आगे पीछे पिरो करके पीएचडी कर लेते हैं। समझ लिया, पढ़ना, सोचना, समझना, किंतु चौथी बात बड़ी महत्वपूर्ण है, वो है अनुभव करना, श्रद्धा का अनुभव करना। जैसा प्रभु ने कहा वैसा ही स्वीकार करना। मैं आत्मा हूँ, प्रभु ने कहा है तो उसको स्वीकार करना, लेकिन स्वीकार करने में अनंत भाव भी है। सोचो आप, आखिर ऐसी क्या बात है, कितनी ऐसी दुर्लभ चीज है जिसको स्वीकारने में अनंत अनंत काल बीत गया, स्वीकार नहीं पा रहा कि मैं आत्मा हूँ। स्वीकार करना भाई क्या बात है। भगवान ने कहा है, भगवान कभी असत्यवादी नहीं हो सकते। थोड़ी सी आवाज शांत करिएगा। देखो, धर्म सभा का आप लोग उसकी गरिमा को बनाए रखें तो बहुत अच्छा होगा। बच्चों को एकदम शांत करें, क्योंकि ये मंदिर है अपना,
मैदान तो नहीं है ना, क्रीड़ांगन तो नहीं है, इसलिए शांति से बैठेंगे। आखिर ऐसी क्या बात है कि श्रद्धा का हम अनुभव नहीं कर पाते? इतनी सी बात तो है। आप लोग मानते हैं कि नहीं कि मैं आत्मा को, बोलो ना, मानते हो ना? क्या मानते हो? जानते हो, मानते नहीं हो, ध्यान रखना। जानने में और मानने में बहुत अंतर है। जानते हो वो भी कैसे जानते हो? शोभ शब्द से जानते हो, श्रद्धा से, श्रद्धा पूर्वक सम्यक ज्ञान से नहीं जानते। अगर श्रद्धा पूर्वक जानते तो सम्यक ज्ञान हो जाता और अनंत संसार का विच्छेद हो जाता, संसार परिभ्रमण खत्म हो जाता। भगवान के ज्ञान की झलक आते कि ये सम्यक दृष्टि जीव है, लेकिन हुआ ये कि हमने जाना तो सही ग्रंथों के माध्यम से कि श्रद्धान क्या होता है, देव शास्त्र गुरु का प्रधान करना पढ़ लिया, लेकिन श्रद्धान कैसे करना और वो कैसा महसूस होता है, उसको हमने आज तक डीपली जाकर के अनुभव किया नहीं है। फुर्सत ही नहीं है। धन कमाने के लिए गहराई में जाने की फुर्सत है? धन कैसे, किस तरीके से, किससे मिलने से, क्या षड्यंत्र करने से, कौन से मंत्र फेरने से धन की प्राप्ति होती है, किस तरह की भाषा बोलने से। हम भाषा सीखे हैं तरह तरह की, क्यों? धन कमाने। व्यवहार आपने अपना बनाया है ऐसा क्यों? ताकि धन कमा सको, प्रसिद्धि बनाने के लिए। प्रसिद्धि रहेगी, धन प्राप्त होगा, जैसे तैसे कैसे भी होगा, वैसे तो आएंगे ही आएंगे, यही तरीका है। तो वर्तमान में हर व्यक्ति दौड़ रहा है। पहले तो पुरुष वर्ग दौड़ते थे, लेकिन आज के इस आधुनिक भौतिकता के युग में महिलाओं ने भी कसर नहीं छोड़ी, वो भी भाग रही है, वो भी भाग रही है। अब घर को देखे कौन? जब बाहर का घर नहीं देख पा रहे, अंदर का घर कैसे देखोगे आप? सब भाग रहे एक दूसरे की और देख करके। किसी ने बड़ी अच्छी कल्पना की है, आपके बीच में रखी है कुछ पंक्तियां। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। आँख गीली, होठ ठंडे और दिल में आंधियाँ। झाँकिएगा अपने गिरे बाल में और मिलाना इन पंक्तियों से। आँख गीली, होठ ठंडे और दिल में आंधियाँ, तीन मौसम एक दिन में ओढ़ता है आदमी, तीन मौसम एक दिन में ओढ़ता है आदमी। सुबह पलना, शाम अरथी और खटियां दोपहर, सुबह पलना, शाम अरथी और खटियां दोपहर, तीन लकड़ी चार दिन में तोड़ता है आदमी, तीन लकड़ी चार दिन में तोड़ता है आदमी। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी। एक रोटी दो लंगोटी, तीन गज कच्ची जमीन। क्या गुजारा है इस मनुष्य का, देखो तो सही। एक रोटी दो लंगोटी, तीन गज कच्ची जमीन, तीन चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी। तीन चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी। अब अंतिम की पंक्तियां सुनेगा, आपको समझ में आ जाएगा। हे यहाँ विश्व
छोड़ता है आदमी, मौत के हाथों कभी मुझे छोड़ता है आदमी, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। इन शक्तियों को आपने सुना और आपको विश्वास भी हुआ, क्योंकि यही हो रहा है। सब कुछ इकट्ठा करता है, जिंदगी भर दौड़ता है, इकट्ठा करता है, और मौत पर इतना विश्वास है उसे कि मौत के ऊपर सब उसके हाथों में सब कुछ छोड़ करके चला जाता है। आपने जितना भी इकट्ठा किया है उसमें से कोई भी ले जाने वाले नहीं है, सब यही छोड़ करके जाएंगे। सर्वथान्य स्वभावानी मूढ़ स्वामी प्रपद्यते। वाह, कुछ बात महाराज इष्टोपदेश में कहते हैं, मूढ़ इन सब चीजों को अपना मानता है। स्वामी प्रपद्यते, अपना मानता है इन सबको, जबकि सब आत्मा से भिन्न स्वभाव वाले हैं। आप सब इनको अपना मानते हो कि नहीं? जमीन, जड़, धन, दौलत, परिवार, शरीर, बोलो ना, मानते हो ना? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस ऐसा ही समझ लो। बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहादुरी का काम कर रहे हो, नरक तक जाने का काम कर रहे हो, बहुत दूर है ना, वहां तक जाने का काम कर रहे हो, बहुत दूर तक जाने का काम कर रहे हो, मतलब शूरवीरता का काम कर रहे हो। वाह, अर्जी ने क्या करा, इनको किया इस बात पर। सुखिया सब संसारे खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। आज ये मिलन वालों, आप तो बहुत सुखिया हो, खाते हो भाई। सुखिया का क्या स्वरूप है? आजकल कैसा है? सब मजे से है, बढ़िया आनंद से खा पी रहे हैं और सोना नींद आ रही है, क्यों नहीं आएगी? ये नमन है भाई, सब बढ़िया। आप लोग यही जवाब देते हो, खाते हैं और सोते हैं। और कबीर दास ही खुद के लिए कहते हैं, दुखिया दास कबीर है, बेचारा दास कबीर है जो बड़ा दुखिया है। क्यों? जागता है और रोता है। ये सुखी की परिभाषा है कि दुखी की परिभाषा, ये बताओ। हाँ? जो जागता है और रोता है वो सुखी है कि दुखी है? अभी हम बदल रहे हैं, लेकिन अंदर में सबका हो रही है भैया। जागना अच्छी बात थोड़ी है। अगर अच्छा होता तो डॉक्टर के चक्कर क्यों लगा रहे हैं कि डॉक्टर साहब नींद नहीं आती? हाँ? जागे अरु रोवे, बहुत रोना आता, रुलाई आती है, देख लो जरा क्या बात है। सुखी नहीं अपने आप तो दुखी मानते हो। कोई बिरला भक्त ही जाग सकता है, प्रमत्तवान जागरे आत्म विशुद्ध। आत्म विशुद्धि के मार्ग में दिन रात जागे सौभाग्यशाली है। घूमाही पिछली रयनी में कछु शयन एकाश। क्या बात है, घुमाई पिछली रही में, पिछली रात में वह कुछ समय के लिए नींद लेते हैं, वो भी अंतर मुहूर्त के लिए। क्यों? क्योंकि उनको पता है ज्यादा सो गए और कहीं कर्म रूपी लुटेरे आ गए, मेरे धन को लूट गई, तो इसलिए जागृत रहते। तुमको तो अपने धन का पता है ही नहीं, इसलिए बेखबर होकर के घोड़े बेच करके सो रहे हैं। डॉक्टर ने कहा है ना कि कम से कम 7 घंटे तो सोना ही है, सो जाते हैं। कितनी उम्र तुमने सोने में बिता दी? सोचो, 1/4 से ज्यादा उम्र तो तुमने सोने में बिता दी, 1/4 उम्र तुमने खाने पीने में लगा दी, बाकी इधर उधर घूमने में लगा दी, इधर उधर की बातें करने में लगा दी। जो बचा वो इधर उधर की बातें में, नाय माय बोलते हैं ना आपके बुंदेलखंड में कुछ है ना,
नाई की माए और माए की नाई, ऐसा जो कुछ भी हो, इतने उते और उते की इते, है ना? बस उसी में पूरा जीवन बीत गया। अब हाथ में क्या आया? कुछ नहीं। 24 घंटे में 24 सेकंड के लिए भी मैं आत्म तत्व हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं आनंद से सराबोर हूँ, मैं अनंत बड़ों का पुंज, अनंत शक्तिशाली आत्मा हूँ। मुझ में वो सब कुछ है जो मुझे अनंत काल से चाहिए था, जो अनंत काल से मैं ढूंढ रहा था बाहर में, वो सब कुछ मेरे पास में है। कभी नहीं सोचा, सोचने के लिए वक्त ही नहीं मिला। आचार्य भगवत कहते हैं, तेरा जीवन तो ऐसा बीत गया, मूढ़ बना, पर पदार्थों को अपना मानता रहा, और कैसा जीवन बीता? आगे कहते पूज्यपाद महाराज, दिग्देशेभ्यः खगायेत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षो प्रगे प्रगे। वाह, क्या उदाहरण दिया है! जैसे कि दिशाओं से पक्षी दल आते हैं, इकट्ठे के इकट्ठे उड़ते हैं, और आकर के शाम को रात्रि होने के पहले एक पेड़ पर बसेरा कर लेते हैं। सब बसेरा कर लेते हैं, लेकिन प्रातः काल जैसे ही सूर्योदय होता है, बस उन्हें ज्ञात हो जाता है, वो जान लेते हैं आदमी उठे ना उठे, लेकिन पक्षी उठ जाते हैं, आदमी सोया पड़ा रहता है। ध्यान रखना, आचार्य भगवंतों ने कहा है, कौन कितने बजे उठता है तो कैसा क्या होता है, उसका जीवन कैसा होता है। ज्ञान धारा में अगर आप पढ़ाने का अवसर मिला तो मैं जरूर आपको बताऊंगी कि जो 8 बजे के बाद में सो करके उठते हैं, वह राक्षस से भी बदतर योनि वाले कहलाते हैं। हाँ, राक्षस से भी बदतर है, उनकी जिंदगी का कोई औचित्य नहीं है, वो भूमि पर भारभूत है, बोझ है वहां। जो प्रातः काल की सौर ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर पाते, उनका दिन भर बुझा सा निकलता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, ज्यादा दिमाग से सोच नहीं पाते, हाँ, डीपली जा नहीं पाते, गहराई में प्रवेश नहीं कर पाते, आत्मचिंतन और आत्म ध्यान की और कभी नहीं जा पाते, क्योंकि वह सौर ऊर्जा को प्राप्त ही नहीं कर पाते। उनका जीवन यूं ही बर्बाद हो जाता है और धरती पर बोझ स्वरूप हुआ करते हैं। बुद्धि तो उनके पास में होती है, लेकिन बुद्धि का वह सदुपयोग नहीं कर पाते, और जो बुद्धि का सदुपयोग नहीं कर पाए, ऐसे मनुष्य का जीवन ही क्या है? बोझभूत है। और हमारे जैन सिद्धांत के ग्रंथ कहते हैं कि इस काल में ज्यादा से ज्यादा जीव नरक और तिर्यक पशु गति से आएंगे, और यहाँ से ऐसे दुष्कृत्य करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जीव नरक और पशु गति में ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि बुद्धि तो है, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं करेंगे। 5 इंद्रियां तो मिली है, लेकिन इसका सदुपयोग नहीं करेंगे। एक बार पशुओं में सम्मेलन हुआ और विषय था सबसे खतरनाक क्या है, सबसे खतरनाक क्या है, विषय चल रहा था, पूछा गया, सारे पशु जवाब दे रहे हैं। उन्होंने रिक्त स्थान की पूर्ति की। शेर के क्या खतरनाक है, लिखा नाखून खतरनाक है, और पर उससे भी ज्यादा खतरनाक क्या है, गधे की दांत। हाँ, बहुत खतरनाक होती है, किसी ने खाई हो तो बता। ये सब चीजें खतरनाक है। शेर के नाखून खतरनाक है, गधे की दांत खतरनाक है, और कुत्ते की क्या खतरनाक है, गधे की लात तो कुत्ते के दांत खतरनाक होते हैं। भैंस के सींग खतरनाक होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं भैंसे के सींग। तो सांप का जहर खतरनाक होता है, सिंह का पंजा खतरनाक होता है, चीते की छलांग खतरनाक होती है, तेंदुए की गर्जना खतरनाक होती है, और अंत में लिखा था मनुष्य का क्या खतरनाक होता है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। सारे पशु फेल हो गए थे, लेकिन गधा पास हो गया था, क्योंकि गधे ने बहुत सही शब्द लिखा था। उसने लिखा था मनुष्य की बुद्धि खतरनाक होती है।
आपके अनुभव को बता रहे हैं। बिल्कुल सही जगह पर आपने तालियां बजाई है कि हमारी क्या खतरनाक है, बिल्कुल खतरनाक है। हमारी बुद्धि बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर बुद्धि का दुरुपयोग कर ले, षड्यंत्र कर ले, तो कहते हैं कि यह मच्छर तो मात्र व्यक्ति का खून पीता है, एक मनुष्य का खून पीता है, लेकिन इंसान की बुद्धि खतरनाक अगर हो जाती है तो पूरे खानदान का खून पी जाती है, पूरे खानदान को तहस नहस कर देती है, पूरे उनके परिवार में हंगामा मचा देती है, सिर्फ अपनी दुर्बुद्धि के माध्यम से। तो क्या से क्या कर सकता है? जब बदला लेने पर उतर आता है, अपने आप को बदलता नहीं, बदला लेने पर उतारू हो जाता है तो पूरे खानदान को लीप जाता है। उसकी दुर्बुद्धि में इतनी क्षमता है, लेकिन जब बुद्धि का सदुपयोग करके अपनी प्रज्ञा और मेधा को वह श्रेष्ठ बना लेता है तो पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है और 3 लोगों के जीवों को सतत मार्ग दिखाने की क्षमता भी रखता है। कि आप अपनी बुद्धि के माध्यम से सृजन करना चाहते हैं या कि विध्वंस करना चाहते हैं, मात्र चर्चा ही करना चाहते हैं कि चर्या में भी उतरना चाहते हैं, मात्र उच्चारण करना चाहते हैं कि उच्च आचरण भी करना चाहते हैं? क्या है आपकी तमन्ना है? क्या ख्वाब है आपके? क्या चॉइस है आपकी? चॉइस तो बच्चों की बहुत अच्छी रहती है माता जी, हम तो अच्छा ही काम करना चाहते हैं, लेकिन का मतलब क्या खतरनाक है। हाँ, ये बहुत खतरनाक है। चाहते सब अच्छा है, वही मैंने आपसे कहा कि श्रद्धा की बातें सब करते हैं, लेकिन उसका अनुभव करने में अनंत काल बीत गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास में 5 इंद्रियां हैं। कितने? चाहो तो आप इसका सदुपयोग कर लो, ना चाहो तो दुरुपयोग कर लो। देखो कई लोग घर में बैठे, हाँ, अपने पैर लंबे करके सामने डिब्बा रख दिया है, उसको देखते रहते, देखते रहते हैं। तरह तरह के रंग आते हैं, कलर आते हैं, झूठे वहां पर लड़ते झगड़ते हैं, और उसको देख करके जब आप वो दृश्य देखते हैं तो कई बार आप भी रोने लग जाते हैं। रोते हैं ना आप? रोने लग जाते हैं कई लोग, हाँ, और फिर ये सोचते हैं कि मेरा हीरो कब ठीक हो जाएगा। अगले एपिसोड में होगा, अभी नहीं होने वाला। प्रतीक्षा करो, सैटरडे संडे आता है, अगले सैटरडे पर क्या दशा हो गई, कितना टेंशन रहता है वो। हाँ, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको क्या मिलता है? क्या मिलता है? सुख, दुख। ये आप ऐसे विचार करके कर्मों का बंध करते हैं दूसरों के निमित्त से, है ना? आपको भी गुस्सा आता है, जबकि आपको कोई लेना देना नहीं, टीवी में सब कुछ चल रहा है ये कि ये हार गया, और जो तुम पसंद करते थे वो हीरो अगर हार रहा है तो इतना गुस्सा आता है। जो अपोजिट पार्टी है, एंटी ग्रुप है, इसके ऊपर इतना गुस्सा आता है, आप कितने कर्म बांध लेते हैं बैठे बैठे। इसीलिए भले आपने अभी कुछ गलत नहीं किया, लेकिन विचारों से टीवी देख करके कितने बुरे विचार किए। कभी कभी जो एंटी ग्रुप का है वो बीमार है, तो आप सोच लेते हैं कैसे चला जाता, उनको तो अभी बहुत एपिसोड चलाना है, क्या चाहिए उनको? पैसा चाहिए। अगर ऐसे ही खत्म हो जाएगा तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। वो चलाएंगे, सामने लड़ रहे हैं, लेकिन इसके बाद में देखो तो सही आप, और वो चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, सब बैठ करके एक साथ में हाथ मिला रहे हैं, गले लग रहे हैं, और तुम बैठे बैठे कर्म मांग रहे हो। यह है तुम्हारी दुर्बुद्धि का परिचय। ये दुर्बुद्धि का परिचय है। जो बुद्धिमान होते हैं वो ऐसी चीजें देखते ही नहीं, अपना माथा झूठे में खपाते ही नहीं। मालूम है उन्हें कि मैं देखूंगा, मेरे सिर्फ पाप कर्म का बल होगा, मेरी बुद्धि का विनाश होगा, और
सिर भारी हो जाएगा, मेरे ज्ञान तंतु नष्ट होते चले जाएंगे, जो उसके अंदर शक्ति सामर्थ्य ज्ञान तंतुओं में वो नष्ट होती चली जाएगी, मुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और ये लड़ झगड़ रहे फिर भी उनको तो रुपये मिलेंगे, उनको तो पैसा मिल रहा है, पैसा कमा रहे हैं, पर तुम क्या कमा रहे हो? पाप कमा रहे हो। इसलिए अपनी दुर्बुद्धि का परिचय मत दो। बच्चों को समझाओ जितना हो सके, ये बेकार की चीजें देखना बंद करो। सरकार ने तो चला दिया तुम्हारा दिमाग खराब करने के लिए। हाँ, बच्चे 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक देखते रहते हैं। अपनी प्राइवेसी चाहिए, अलग से रूम चाहिए। क्यों चाहिए? पहले 10 भाई बहन एक कमरे में ही, एक पूरे घर में ही बन जाते थे, एक स्थान रहता था, सब सोते थे, उठते बैठते पढ़ते थे, सब कुछ करते थे, एक ही स्थान पर सारा काम चल जाता था। लेकिन अब प्राइवेसी किसके लिए? बुरे काम करने के लिए। अच्छे काम के लिए प्राइवेसी की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। अच्छे काम करके आप लोग अखबार में छपाना चाहते हैं, और बुरा काम हो जाता है तो उसको छिपाना चाहते हैं। छपाना नहीं चाहते, छिपाना चाहते हैं। और बुरे काम करके छिपाने के लिए आप कमरे में अलग अलग बैठे रहते हैं, पाप कमाते रहते हैं। जरा अपने ऊपर रहम करो, क्यों बर्बाद करने पर तुले हो अपने जीवन को? हाँ, अभी कह रहे थे, कुछ नारा लगा रहे थे ना जैन मिलन वाली, क्या कह रहे थे? माता जी निहारी है, मेरा ऑफिस भी अटक गया था वहां पर। क्यों निहारूं तुम्हें? क्या मिलेगा मुझे तुम्हें निहार करके, ये बताओ। जैन मिलन को नहीं, जिनको निहारो, जिनको निहारोगे तो इसका मिलन हो जाएगा। जिन्होंने जिन दर्शन किया उसे निज का दर्शन हो गया। और जो जैन मिलन को ही निहारते रहे वो हारते रहे। इसीलिए आप सबसे अनुरोध है मेरा कि जिनेंद्र देव को निहारिए और निज को निखारिए। फिर आपको वही बोले माता जैसे कैसे निखारे जब तक चातुर्मास बात तो वही अच्छी रहेगी, चाहे कितना ही समझाओ, लेकिन बात तो वही है, 2 और 2 5 ही होते हैं। आपको 2 और 2 5 ही कहना है तो आप 5 ही कहेंगे। आपका मन है कि जैन मिलन में ही माता जी चातुर्मास तक मिलन होता है। आपकी भावना की मैं सराहना करती हूँ, बहुत अच्छी भावना है आपकी, होना भी चाहिए एक श्रावक के नाते। क्योंकि आप लोग कहेंगे, आपकी उनसे मैं ही कह देती हूँ माता जी आपका मिलन होगा, और फिर हम अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे, हमारे परिणामों में अंतर आएगा। आज ही हमने इतना सुना तो हमारे परिणामों में अंतर आ रहा है, क्योंकि बात सच्ची लग रही है, चौकी लग रही है हमें, 100% सच है, हमें विश्वास है। धीरे धीरे रोज सुनेंगे तो हमारे भी जीवन में परिवर्तन आएगा। फिर आप लोग ये भी कहते हैं माता जी, रस्सी बार बार पत्थर पर भी जाती है ना, रस्सी यावर जाके सिर पर बर्द निशान, सिर यानी शिला पर, पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं। फिर हम तो एक मिलन नाम ही बहुत अच्छा है, तो मिलन होगा, सत्संग होगा, तो क्यों ना हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, जरूर आएगा। ये 5 इंद्रियां मिली हैं, इसका सदुपयोग करिएगा, दुरुपयोग मत करिए, क्योंकि एक इंद्री बहुत ही मुश्किलों से मिली है, और यहाँ तक लेकर के आए हो, साथ में ही आपको मन भी मिला है। 5 इंद्री तो असीरी को भी मिल जाती है, लेकिन मन नहीं मिलता असीरी को, आपको मन भी मिला है। इसलिए दौलत राम जी ने 6 रागों में बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी है। साई सुनो भरी मन थी आन, जो चाहो अपनो कल्याण। क्या बात है, साई सुनो, भगवान के वचनों को सुनो। सुनो कहते ही 4 इंद्री तो वैसे ही चली गई, क्योंकि 4 इंद्री वाले तो सुन ही नहीं सकते। कौन सुनेगा? मन वाला भी सुनेगा। और सुनने में भी फिर कहा ही सुनो, अब कहा शर्त लगा दी, भवी जीवो सुनो। अभवी जीव तो
सुनेगा तो सही, लेकिन सुनेगा नहीं, वह मनन नहीं करेगा, अनुभव नहीं करेगा। इसलिए कहा ताई सुनो भव्य जीवो सुनो। तो यहाँ तक तो तय बात है कि आप लोग पंचेंद्रिय सैनी हैं और भव्य जीव भी हैं। अब आगे कहते हैं भव्य जीव है लेकिन मन वाला नहीं है तो असेनी है। असेनी भी भव्य जीव हो सकता है। हाँ, जरूरी नहीं है कि वह भव्य जीव कभी भी असेनी ना बने, ऐसा नहीं, वो एकेंद्रीय भी बन सकता है। तो कहा कि ताई सुनो भवि मन, मन वाले हो तो सुनो, तो मन वाले हो के नहीं, ठीक है, पर मन चलापन मत करना, मन को स्थिर करके सुनना, मन स्थिर आन, मन को स्थिर करके सुनो। अंत में क्या बात कही, जो चाहो। माता जी हम कल्याण तो चाहते हैं लेकिन मेरे पड़ोसी का चाहते हैं, अच्छा है उसकी दीक्षा हो जाए। थोड़ा सा अगर कोई रोज मंदिर आने लग जाए, पड़ोसी का बेटा अभिषेक करने करने लगे जाए, तो क्या आप कहेंगे, वाह भाई क्या बात है, आजकल तो दीक्षा दे रहा है क्या, ऐसा ही लग रहा है दीक्षा दे रहा है। इस तरह से उसकी कोचिंग करते हैं, उसको नीचे गिराना चाहते हैं, ये महापाप का वध करते हैं। अगर आप अच्छे कार्य कर रहा है तो नहीं कर सकते हो तो कम से कम नीचे मत गिराओ, नीचे गिराने का काम मत करो। ध्यान रखना, इस प्रकार के निंदात्मक शब्द भी नहीं कहता है। अगर कोई धर्म के कार्य करता है उसको आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करिएगा। आप सभी के लिए मेरी यही गुजारिश है, यही भावना है कि ये मिलन वाले जिनेंद्र भगवान का मिलन करें, अथवा जो जिनेंद्र भगवान से मिलते हैं उसका मिलन करें। अब तो खुश होना है, तो जो जिनेंद्र भगवान का मिलन करते हैं उसका मिलन करोगे तो तुम्हारा भी निज से मिलन होगा, और निज से मिलन हो गया तो सारा काम हो गया। बार बार मैं कहती हूँ इस चीज को, स्वमावस पथिखस आवश्यक अतिथि आनंद नो रस आज છે અધ્યાત્મ નો કસ અને એટલું કરો તો બસ, બીજું કંઈ નથી કરવાનું, હા એટલું જ કરવાનું के श्री चरणों में चलते हैं। आप सभी लोग बहुत भावनाओं के साथ में आ जाएं। मुझे तो आज मंच पर ही नहीं आना था, सच बताओ, हाँ, क्योंकि मैंने पहले से ही बोल दिया था अधिकार को कि आज प्रवचन तुम्हें ही करना है, लेकिन अभी मुझे यहाँ मंदिर आकर के लोगों ने बताया कि माता जी आज तो प्रवचन आपका चाहिए ही चाहिए। अब माता जी ने कहा, माता जी मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ, तो आप ही को करना है। रोज ऐसा ही होता है मेरे साथ, सही बात है, लेकिन हाँ ये कह रहे हैं कि भव्य जीवों का पुण्य रहता है, साथी से भाव गुरुदेव की बारी को सुनाने में मुझे भी कुछ ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है आप कितने निकट भव्य जीव हैं, कितनी उत्कृष्ट भावनाओं को लेकर के यहाँ पर चार वर्ष लेकर के आए हैं, तो जरूर आप लोगों को भी भगवान के जिनेंद्र देव के वचनों का, गुरुदेव की जो मधुर वाणी उन्होंने हमें सुनाई है, उसका लाभ आप सभी को मिल जाए। चलते गुरुदेव के चरणों में, मेरा कोई नशा है मिलने
ऊंचाई कर 305 पूर्ण मझदार में किनारा मिल गया, मझदार में किनारा मिल गया, अंधेरे में भी उजाला मिल गया। गजब है गुरु विद्यासागर जी का करिश्मा, आज मुश्किल में भी सहारा मिल गया।